तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान के बावजूद स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। बैठक 11:45 पर पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में इन कैमरा होगी। जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता ही नहीं होता। बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकला जाए। पीटीआई कमेटी वादे के मुताबिक 28 जनवरी को बातचीत करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं। ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। एक कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। हम उनके इस खेल का जिसमें कोई यकीन नहीं है उसका हिस्सा नहीं बन सकता। हमने हुकूमत को ये कहा था कि हलो हाय से बात आगे बढ़नी चाहिए, फोटो सेशन ना हो। ये बड़ी मुख्तसर सी बात है। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, स्टेट सीक्रेट है कि आप कहे इन राइटिंग देंगे, कमेटी में देंगे? क्या हमने जब इन राइटिंग दिए तो पहले भी खुले हुए थे डिमांड? तहरीक इंसाफ का चौथे मुज़ाकराती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को हेलो हाय और फोटो सेशन से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बानी की हिदायत है अब किसी और मुज़ाकराती बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। वाज़े किया कमीशन के क़याम के लिए 7 रोज बहुत थे। मुज़ाकरात पर दोबारा गौर किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान खुद चाय पी लें, उमर अयूब का भी तंज। को जो इजलास तलब किया मुज़ाकरात आप लोग जाएंगे? नहीं जी, खत्म हो, ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले। बात तो 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे ना मुल्क मानेंगे। शहबाज शरीफ 5 साल तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहेंगे। 26वीं तरमीम रोल बैक करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। किसी और इदारे ने कानून रोल बैक किया तो पीपल्स पार्टी मानेगी, ना ही कोई और। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। काबीना का हिस्सा ना बनने का एक बार फिर ऐलान। हुकूमत को पीका एक्ट से कबल इत्तेहादियों से मुशावरत करना चाहिए थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मशवरा। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का CEC इजलास। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और वजीर आला सिंध समेत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। पीका तरमीमी बिल पर सहाफियों और पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात समेत हुकूमत से मुज़ाकरात पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। पीका एक्ट में तरामीम मीडिया नुमाइंदों को काल कोठरी में ले जाने के लिए हैं। लोगों के एहतजाज और आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कवानीन के होते हुए यहाँ सरमायाकारी कैसे मुमकिन है? कौन सा सरमायादार आएगा? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीका तरमीमी बिल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। बिल गैर जमहूरी और मुतनाज़ करार। आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ है। सहाफ़ी बरादरी के साथ इजहार यकजहती करते हैं। करारदाद में वफाक से पीका तरमीमी बिल वापस लेने का मुतालबा। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का असम्बली से वॉकआउट। The question is that clause 1 preamble and short title stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Zara Wadood Fatmi Sahaba move item number 15. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामा आराई की नज़र। 1.25 घंटे ताख़ीर से शुरू होने वाला इजलास सिर्फ 18 मिनट ही जारी रह सका। ऑपोजिशन का शोर शराबा, प्ले कार्ड उठाए पीटीआई अरकान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। ऑपोजिशन एहतजाज, शोर शराबे और नारों के दौरान हुकूमत की कानून साजी, तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल, दरामदात व बरामदात इंज़िबात तरमीमी बिल और कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल मंजूर कर लिए गए। सहाफ़ियों की पीका एक्ट के खिलाफ बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत। इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट ने पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मुतालिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए।
इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सरबराही करेंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म का मराकश वाक़ये से मुताल्लिक इजलास में अज़्म। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाइयां, मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम वकास अशरफ मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस पाया गया। मुलजिमों ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए बटोरे। रियासत इन पे हाथ डालेगी और इनके जितने भी कारोबार हैं पाकिस्तान के अंदर और इंशाअल्लाह ताला स्टेट टू स्टेट हुकूमती सतह के ऊपर जो है इनकी एक्सट्रेडिशन भी जो है वो भी करवाई जाएगी इनको कि उनको वापस भेजा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रियासत उन पर हाथ डालेगी। हुकूमती सतह पर मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बात करेंगे। UAE से पाकिस्तान का मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा भी है। वाज़े किया वो वक्त गया जब मलिक रियाज पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। अब जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसका ताक़ुब किया जाएगा। मलिक रियाज को अदालतों से रिलीफ मिलेगा, न सियासी दबाव डालकर। वज़ीर दिफा का 2 टोक पैगाम। दावा किया बहरिया टाउन के मालिक की मुल्क भर में जायदादों की खरीदारी में नकाइस हैं। जमीनों की खरीदारी में शफाफियत नहीं रखी। रियासत से उनके गिरबान तक हाथ डाल दिए हैं। अब उनके गिरबान को कोई नहीं छोड़ा सकता। ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और अहम इक़दाम। सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल करने का फैसला। सेहत कार्ड स्कीम और इंश्योरेंस हुक्काम के मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। खैबर पख्तूनख्वा इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला पहला सूबा बन गया। मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का पहला फलाही स्कीम मंसूबा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। सूबे में ज़रई अराजी पर टैक्स लगाने का भी फैसला। 15 करोड़ रुपए सालाना आमदन से जायद ज़रई अराजी मालिकान 50 एकड़ ज़ेरे काश्त और 100 एकड़ गैर काश्त पर भी सालाना टैक्स लागू होगा। खुर्रम की सूरत हाल पर कोई सियासत नहीं। मुज़ाकरात की हद होती है, जब वो पार हो जाए तो सख्ती से निपटना पड़ता है। सूबाई हुकूमत को मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करके मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। सूबाई हुकूमत चाहे तो वफाक से उन्हें सपोर्ट करने पर बात कर सकते हैं। फैसल करीम कुंडी की पेशकश। मजीद 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का चौथा काफिला पारा चिनार पहुंच गया। अद्वियात की एक और खेप हेलीकॉप्टर के जरिए अपर कुर्रम पहुंचा दी गई। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और बच्चों की दवाओं समेत 1500 किलो अद्वियात शामिल। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे पड़ोसी मुल्कों की एजेंसियां मुलव्वस हैं। गुर्बत के बायस बलोच नौजवानों की जहन साजी की जाती है। नौजवानों को भटकाकर असलहा थाने में थमाने वाले खुद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हथियार फेंकने वाले कमांडर नजीबुल्लाह, अब्दुल रशीद और दीगर के हौलनाक इंकशाफात। कोशिश है गुमराह अनासिर को कौमी धारे में लाया जाए। DIG CTD बलोचिस्तान की गुफ्तगू। MQM ने वज़ीर आला सिंध के वाइस चांसलर्स की तकर्री से मुतालिक बयान को हक़ाइक़ के मनाफी और धमकी आमेज करार दे दिया। मुराद अली शाह का बयान तालीम दुश्मनी और वडेरा शाही ज़हनियत की अक्कासी करता है। फरसूदा निज़ाम को मज़ीद तक़वियत देने और जामियात की खुद मुख्तारी पर हमले के मुतरादिफ है। तर्जुमान MQM का रद्द-ए-अमल। शहरियत के पैदाइशी हक को मंसूख करने से मुतालिक सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमरीका में पैदा होने वाला हर बच्चा खुद शहरियत का हकदार होता है। वफाकी जज के रिमार्क्स।
لاس اینجلس میں دوبارہ بھڑکنے والی آگ تیز ہواؤں اور خشک موسم کی وجہ سے تیزی سے پھیلنے لگی. ہزاروں افراد کی نقل مکانی. امریکی محکمہ موسمیات کی ہفتے سے پیر تک بارش کی پیش گوئی. ملتان ایئرپورٹ پر کسٹم حکام کی چیکنگ کے دوران کیبن کریو سے جدید سمارٹ فونز برآمد. پی آئی اے انتظامیہ نے فی الفور تمام کیبن کریو کو معطل کر کے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے. ترجمان پی آئی اے کے مطابق جرم ثابت ہونے پر پالیسی کے تحت سخت ترین سزا کا تعین کیا جائے گا. سوابی میں پاکستان ڈپو کے قریب مسلح موٹر سائیکل سواروں کی پولیس وین پر فائرنگ. 3 زیر حراست ملزم ہلاک ہو گئے، 1 زخمی. پولیس کے مطابق مسلح افراد نے حملہ ملزموں کی قتل اور منشیات کے مقدمے میں عدالت پیشی کے بعد جیل منتقلی کے دوران کیا. ملزمان کی قتل کے مقدمے میں دیرینہ دشمنی چل رہی تھی. رحیم یار خان کے کچے میں ہنی ٹریپ کی وارداتیں روکنے کے لیے پولیس کی حکمت عملی. پی ٹی اے سے درخواست کر کے کچے میں 4G انٹرنیٹ کی سہولت ختم کروا دی. 21 موبائل ٹاورز 2G سروس پر منتقل. پنجاب حکومت کا لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا فیصلہ. شہریوں کو 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پیکج سے متعلق مختلف تجاویز اور سفارشات کا بھی جائزہ لیا گیا. پاکستانی ثقافتی مقامات کو اجاگر کرتے فنپاروں میں مصور حنیف شہزاد نے حقیقی رنگ بھر دیے. کراچی کی آرٹ سٹی میں نمائش میں مصور نے شہری اور دیہی زندگی کو کینوس پر سجا دیا. ملک بھر میں کم بارشوں سے خشک سالی کا انتباہ جاری. 4 ماہ میں معمول سے 40% کم بارشیں ہوئیں. موسمی صورتحال میں بہتری کا کوئی امکان نہیں. شعبہ زراعت متاثر ہونے کا خدشہ. قلات اور گرد و نواح میں بارش اور برفباری کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ. کم سے کم درجہ حرارت -8 تک گر گیا. شدید سردی میں گیس مکمل بند اور بجلی کی بھی طویل لوڈ شیڈنگ. شہر میں لکڑی بھی ناپید ہو گئی. ایندھن نہ ملنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا. کراچی میں سرد ہوائیں چلنے لگیں. آج سے سردی بڑھنے کا امکان. محکمہ موسمیات نے 26 جنوری تک پارہ سنگل ڈیجٹ تک جانے کی پیش گوئی کر دی. پاک ویسٹ انڈیز سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے ملتان میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم کا آج پریکٹس کے بجائے آرام کا فیصلہ. سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل. ویسٹ انڈیز کی اسپن کھیلنے میں کمزوری دیکھتے ہوئے پچز بنائیں. تمام ٹیمیں ہوم کنڈیشنز سے فائدہ اٹھاتی ہیں. عاقب جاوید کی گفتگو. آئی سی سی نے 2024 کی ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا. پاکستان کے سائم ایوب، شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤوف شامل. سال کی پہلی ہب آٹو کراس ریلی کل ڈی ایچ اے کراچی میں ہوگی. 50 سے زائد ریسرز نے پریپیئرڈ اسٹاک لیڈیز اور الیکٹرک کار کیٹیگری میں رجسٹریشن کرا لی. فاسٹسٹ ٹائم آف دی ایئر کے لیے قیمتی گاڑی انعام میں رکھ دی گئی. اور خطرات سے بھرپور برفیلے سیارے پر انسانی کالونی بنانے کا مشن. سائنس فکشن فلم مکی 17 کی جھلکیاں جاری. 7 مارچ کو ریلیز کی جائے گی.